नमस्कार दोस्तों, सेफ इंस्पायर्ड यूट्यूब चैनल में आपका दिल से स्वागत है। एक बार गौतम बुद्ध अपने आश्रम में अपने सभी शिष्यों को शिक्षा दे रहे थे। गौतम बुद्ध ने उन बच्चों को शिक्षा देते हुए बोले, दुनिया की सबसे तेज चाकू हमारी जबान है और दुनिया के सबसे खतरनाक हथियार हमारे मुंह से निकला हुआ शब्द है, जो बिना किसी का खून बहाए लोगों को अंदर ही अंदर मार सकती है। लेकिन यह हमारी सबसे बड़ी कमजोरी भी हो सकती है, अगर हमें नहीं पता कि कब, कहां और क्या और कितना बोलना है। यदि हम सही समय पर सही इरादे के साथ अपने शब्दों को सही से प्रयोग करते हैं तो यह हमें एक सफल व्यक्ति भी बनता है। यदि हम सही समय पर अपने शब्दों को सही इस्तेमाल नहीं करते हैं तो हमारे जीवन को नर्क से भी बेहतर बना सकती है। एक गांव में एक बहुत ही प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु रहते थे और वह दुनिया के शोर शराबे से दूर जंगल में रहते थे और वह बड़े ज्ञानी और भगवान भक्त व्यक्ति थे, इसलिए वे गांव में बहुत ही प्रसिद्ध थे। एक दिन एक महाराज बौद्ध भिक्षु के पास आया और बोला, हे महात्मा, मैं हमेशा थका हुआ, निराशा और परेशान महसूस करता हूँ। मेरा मन बहुत ज्यादा चिंतित रहता है। हालांकि मेरे पास सब कुछ है, दौलत, शोहरत, सुख सुविधा, जो हर व्यक्ति चाहता है, लेकिन फिर भी मेरे अंदर इतनी अशांति और चिंता क्यों है? बौद्ध भिक्षु ने उनकी बात को बहुत ही ध्यानपूर्वक सुनते हैं और कुछ सोचने के बाद बौद्ध भिक्षु बोले, क्या तुम इस प्रश्न का उत्तर जानते हो? क्या तुमने कभी इस प्रश्न को हल करने की कोशिश की है? बौद्ध भिक्षु आगे बोलते हुए कहा, मैं एक रिसर्च करना चाहता हूं, यानी खोज करना चाहता हूं। क्या तुम मेरा साथ दोगे? इस खोज के बाद, रिसर्च के बाद तुम्हारे जीवन में किसी भी तरह की अशांति और चिंता नहीं रहेगी। ये बात सुनकर महाराज हैरान हो गए। उसने बौद्ध भिक्षु से कहा, बताइए मुझे क्या करना होगा? अपने मन की शांति के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूं। महाराज की बातों को सुनकर भिक्षु ने कहा, तो फिर आप अगले 20 दिनों के लिए मेरे आश्रम में रहोगे और एक समान व्यक्ति की तरह अपना जीवन व्यतीत करोगे, और इन 20 दिनों में तुम अकेले और चुपचाप रहोगे, जितना हो सके कम बोलोगे। महाराज उस भिक्षु की बात सुनकर कहा, मैं आपका बात में सहमत हूं। पहले दिन महाराज को लगा कि उसका मन सामान्य से अधिक आसान और विचलित है। उसके मन में तरह तरह के विचार आ रहे थे और वह आम लोगों की तरह जीवन जीने में आशज महसूस कर रहे थे। उसे अंदर से बोलने की इच्छा तो हो रही है, पर वह चुपचाप रहा। महाराज ने एक शब्द भी नहीं बोले, चुपचाप बैठे रहते थे। लेकिन रात होते ही उसे अंदर ही अंदर शांति का अनुभव होने लगा। उसके लिए यह अनुभव अजीब था। वह खुद से पूछता, मैं अंदर ही अंदर इतना खुश क्यों हूं और अंदर की बेचैनी और चिंता कम क्यों होने लगी? अगले दिन महाराज अकेला चुपचाप बैठा था और वह प्रकृति को निहारता रहा, और वह पौधों को, फूलों को, आकाश में उड़ रहे पक्षियों को। वह अपने जीवन में पहली बार यह अनुभव दृश्य महसूस कर रहा था। इसी तरह से 15 दिन बीत गए और उसके मन की सारी बेचैनी, सारी हलचल, साथ ही सारी उथल पुथल और सारा तनाव गायब हो गया। और अगले सुबह महाराज फिर से एकांत में बैठकर ध्यान करने लगे। वह पूरे दिन वहीं पर आंखें बंद करके बैठे रहे, ना कोई शब्द, ना कोई चिंता। महाराज अंदर से असीम शांति और आनंद से भर गए थे। महाराज अपने बाकी के 4 दिन इसी तरह गहरे ध्यान में व्यतीत करने के बाद 20 दिन बाद बौद्ध भिक्षु के सामने प्रस्तुत हुआ और भिक्षु को प्रणाम करके बोल, प्रिया भिक्षु, मुझे उत्तर मिल गया कि मेरे मन में इतनी उथल पुथल और चिंता क्यों थी। मैं जान गया कि मेरा मन इतना अशांत और विचलित क्यों था। भिक्षु मुस्कुराते हुए बोला, क्या उत्तर मिला तुम्हें? महाराज ने कहा, मैं आवश्यकता से अधिक बातें करता था और दूसरों की बातें सुनता ही नहीं था, और मैं दिन भर फालतू की बातें करता रहता था, और इसकी वजह से दिमाग में नकारात्मक बातें और सोच आते थे। अब मुझे ऐसा लग रहा है, अब मैं अपना जीवन पूरी तरह से जी रहा हूं, लेकिन इससे पहले मैं अपना जीवन गलत तरीके से जी रहा था। और मैंने यह भी सीखा कि हमें सिर्फ ध्यान करने की जरूरत नहीं है, बल्कि ध्यान अपने आप होता है जब हम शांत और मौन होते हैं। ध्यान के पहले कुछ दिनों में मैंने जो पहली चीज सीखी वह यह है कि मनुष्य के जीवन में सबसे महत्वपूर्ण बातें स्वयं को जानना है। यह सुनकर बौद्ध भिक्षु बोले, सिर्फ तुम ही नहीं, दुनिया में ज्यादातर लोग जरूरत से ज्यादा बोलते हैं। आज भी लोग ज्यादातर समय केवल एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए ही बोलते हैं।
और अपना जीवन व्यर्थ कर लेते हैं। बिच्छू ने महाराज को चुप रहने का महत्व समझाते हुए कहा। एक बार मैंने अपने गुरु से कहा, गुरुदेव, आप ज्यादातर समय चुप क्यों रहते हैं? तो गुरु ने कहा, क्योंकि चुप रहने से व्यक्ति अंदर से अनंत शांति की गहराइयों में होता है। मौन अपने भीतर उतरने की पहली सीढ़ी है। मौन के बिना अपने आप को जानना समझना असंभव है। स्वयं को जानने और समझने का पहला नियम है कि मौन हो जाओ, उतना ही बोलो जितना अत्यंत आवश्यक हो। फिजूल की बातें करना छोड़ दो। आपने भी स्वयं में महसूस किया होगा कि जब आप अकेले रहते हो तो आपके मन में स्वयं समझते होंगे कि मुझे एक काम करना है, पर हो नहीं रहा। आप जब अकेले और शांत कहीं पर भी रहते हो तो मन में बहुत सारी बातें आने लगती हैं। तो अपने आप को समय दो, खुद को जानो समझो और करो। आशा करता हूं कि यह कहानी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो एक लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।